इनमें आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज शाम बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को आगे बढ़ाने पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। वेबिनार अमृतकाल में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल करने में करेगा मदद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर पश्चिमी चंपारण में जनसभा को करेंगे संबोधित। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में करेंगे शिरकत। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज आएंगे भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर। चांसलर बनने के बाद शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। और महिला टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 6 रनों से दी मात। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी भिड़ंत। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिम दिमवा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप ही कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिम दिमवा का आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सैकड़ों कलाकारों को नृत्य, संगीत, नाटक, कविता के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अनुपम अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युवा शक्ति का सदुपयोग, कौशल एवं शिक्षा विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। वेबिनार केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित सप्तर्षि प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। वेबिनार में कौशल और शिक्षा विषयों को लेकर चर्चा होगी। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों, राज्य सरकारों के शिक्षा और कौशल विभागों के हितधारक, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षक, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसे निकाय इस वेबिनार में हिस्सा लेंगे। इस वेबिनार में विभिन्न मंत्रियों और विभागों और सभी संबंधित हितधारकों द्वारा त्रैमासिक लक्ष्यों के साथ विभिन्न कार्य योजनाओं की तैयारी से जुड़े प्रयासों के तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि कार्यान्वयन पारदर्शी और समय पर वांछित परिणामों की हासिल करने में सक्षम होने के साथ साथ सुचारू हो सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले पश्चिम चंपारण में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह अपने दौरे पर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन भी करेंगे।
मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं नागालैंड में विधानसभा की 59 सीटों के लिए 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में सत्तारूढ़ एनडीपीपी के साथ गठबंधन कर भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 23 सीटों पर चुनावी मैदान में है। दोनों ही राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंचेंगे। चांसलर बनने के बाद ये ओलाफ शोल्ज का पहला भारत दौरा है। राष्ट्रपति भवन में चांसलर शोल्ज का औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। अपने इस दौरे पर वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। चांसलर शोल्ज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ओलाफ शोल्ज व्यापार जगत से जुड़ी हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। अपनी इस यात्रा पर ओलाफ शोल्ज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। यह हादसा रीवा सतना सीमा पर बरखड़ा गांव के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 2 बसों को टक्कर मार दी। बसें रैली से लौट रहे लोगों को ले जा रही थी। सभी यात्रियों को बस और ट्रक दोनों से निकाल लिया गया है और घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने रीवा मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल में दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की और शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और मध्य प्रदेश के सीधी में हुए सड़क हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि सीधी मध्य प्रदेश में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दें। प्रशासन द्वारा घायलों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर एक सम्मेलन के दौरान लगभग 100 भागीदार देशों के विदेशी मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत की। ये बातचीत नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन प्रमुखों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की सफलता को अपने अपने देशों में दोहराने की भी अपील की। और सम्मेलन के बाद विदेशी मिशनों के प्रमुखों ने जन औषधि आउटलेट का भी दौरा किया। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र पर जोर देते हुए कहा
कि स्वास्थ्य का मुद्दा सभी के केंद्र में होना चाहिए और विकसित देशों के लिए ये एक मानक के तौर पर भी जाना जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरे होने पर अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के रूप में $2 अरब की घोषणा की है। साथ ही अमेरिका ने रूस और उसके सहयोगियों पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। हालांकि इस सैन्य सहायता में यूक्रेन द्वारा मांगे गए F-16 लड़ाकू जहाज शामिल नहीं है, लेकिन इसके तहत यूक्रेन को कई तरह के ड्रोन और गोला बारूद उपलब्ध कराए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिका पिछले 1 साल में यूक्रेन को $32 अरब की सैन्य सहायता उपलब्ध करा चुका है। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम ने कल इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका ने कल सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया। अफ्रीका की टीम पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 164 रन बनाए। तास्मिन ब्रिट्स ने 55 गेंदों में 68 रन और एल वोलवार्डट ने 44 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 158 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। अब टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को केप टाउन में खेला जाएगा। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु और उनके कोच पार्क ताई सांग अलग हो गए हैं। दक्षिण कोरियाई बैडमिंटन कोच ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लिखा कि अब उनके लिए भारत आना मुश्किल है। पार्क ताई संग की देखरेख में सिंधु ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में स्वर्ण पदक और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। इतना ही नहीं, पार्क ताई संग की देखरेख में सिंधु ने 3 BWF वर्ल्ड टूर टाइटल्स, सैयद मोदी इंटरनेशनल टाइटल, स्विस ओपन टाइटल और सिंगापुर ओपन टाइटल भी अपने नाम किए हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन आगे आप देख सकते हैं हमारा विशेष प्रस्तुति DD प्रीमियर्स। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।